बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड्डी भूल हो गई है। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। परिश्रम के साथ धैर्य भी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहां पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूं और तब खाता हूं। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई। बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूं, न बैल और न ही खेती के स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाएं। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है। विचार रूपी रस्सी है स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है, जो है वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। मृत्यु के उपरांत क्या बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। एक बार बुद्ध से मलुक्य पुत्र ने पूछा, भगवन, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, आत्माओं का कभी अंत नहीं होता। ये तो वहाँ से यहाँ भटकती रहती हैं। तब एक दिन बुद्ध भगवान नदी के साथ साथ जा रहे थे। वहाँ से उनको एक नदी में तैरता हुआ एक सेब दिखा। वह सेब देखकर वो आश्चर्य हो गए और उन्होंने कहा, ये सेब नदी में कैसे आ रहा है? और नदी में सेब को देखते हुए उन्होंने तुरंत छलांग मारी और नदी में कूद गए। नदी में कूद करके वह सेब उन्होंने बाहर निकाल दिया और उन्होंने वह सेब एक प्राणी को दिखाया। वह सेब जैसे वह भूखे प्राणी को दिया, वह सेब तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया और वह सीधा हम लोग। और वहाँ से एक आवाज आई। देखिए, चालू है, देख तो सही करें। वहाँ से आवाज आई और उन्होंने कहा कि ये सेब तो बेटा नापाकी है, इस सेब को मत खाओ। और उनने दोबारा सेबों की बरसात की। तभी बुद्ध भगवान के मन में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सेब कहाँ से आए। और बुद्ध भगवान ने सोचकर थोड़ी देर बाद कहा, तो बेटा, ये सब भगवान की देन है और यहाँ से तुम सेब को खा लो। और उस व्यक्ति की भूख मिट गई। तभी बुद्ध भगवान धीरे धीरे आगे की ओर चलते रहे और आगे की ओर बढ़ते गए और उनको नदी के पार पर एक अप्सरा दिखी। वह उनको देखकर आश्चर्य हो गई और उनको देख करके उस पे एक जादू मंत्र था। वो नदी में भाग गई। जैसे ही वो नदी में भागती गई और उसके जादू से वह पानी हटता गया और उसने एक पत्थर उठाया और वह भीतर की ओर चली गई। यह देखकर बुद्ध भगवान बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए
और उस बुद्ध भगवान ने उसका वहाँ एक पैर का सैंडल देखा। वह सैंडल उन्होंने उठा के और अपने साथ लेके चल दिए। और तभी 2 दिन बाद वह अप्सरा बाहर निकली और अपने सैंडल की तलाश में वह फिर बाहर निकली और जादू के पत्थर से उसने फिर पानी हटता गया और वह अपना वहाँ पैर का सैंडल ढूंढती गई। जब उसको सैंडल नहीं दिखा तो बुद्ध भगवान वहाँ से पेड़ पे बैठ के छुप के देख रहे थे। तभी बुद्ध भगवान ने कहा, तुम डरो ना, मैं एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ। और वह नीचे उतर के आए और उन्होंने कहा कि आपका सैंडल मेरे पास है। तभी बुद्ध भगवान ने उनको दिया और बताया कि मुझ पे ऐसे ऐसे ये पत्थर है और मैं जा तब उस लड़की ने कहा कि महाराज, मेरे महाराज वनवास गए हैं शिकार खेलने, और उनके लौटने के लिए मैं यहाँ इंतजार कर रही थी। तभी मुझे आप दिखाई दिए और आपको देखकर मैं भयभीत हो गई थी, इसलिए मैं भाग गई थी। तभी बुद्ध भगवान ने कहा कि मुझे देखकर आप नाराज ना हो, और मैं यहाँ पर अपनी तलाश में आया हूँ। मेरा एक भाई खो गया है। मेरा भाई खो गया है। यह बात बुद्ध भगवान ने उससे झूठ बोली थी, क्योंकि उनको उसका परिचय लेना था इसलिए। और उसने सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे हम यहाँ अंदर रहते हैं। और बुद्ध भगवान वहाँ से इतनी बात सुनकर उसका दे के सैंडल वहाँ से चले गए थे, और सभी प्राणी अपनी अपनी। तभी थोड़ी देर बाद उसका वहाँ पति आया। उसने कहा, आप ऐसे क्यों नाराज हो रही हो? तभी बुद्ध भगवान उसने बताया कि ऐसे ऐसे बुद्ध भगवान आए थे यहाँ पर, और हमसे हमारा ये हो गया था खटमट। यहाँ पर कोई प्राणी आया था और उन्होंने बताया कि तुम क्यों बाहर निकल के आई। उसका पति नाराज हो रहे थे, इसलिए उनको लेकर के भीतर चले गए थे। तभी भीतर जाते वक्त कुछ सिपाहियों ने उन्हें देख लिया था, और उन सिपाहियों ने पूरी वहाँ तैयारी के साथ अपना आतंक जमा दिया था कि इसमें ऐसा क्या जादू है कि इसके डर से पानी भी हट जाता है। सिपाही अंदर जाने लगे तो पानी नहीं हटा, उसके पास एक जादू मणि थी। तभी वहाँ कुछ दिनों बाद बुद्ध भगवान वापस आ रहे थे, और सिपाहियों का डेरा देख करके बुद्ध भगवान वहाँ रुके और बूझा। तब उन सिपाहियों ने बताया कि यहाँ पर ऐसी एक रानी और राजा रहते हैं कि उनके डर से पानी भी हट जाता है। तभी बुद्ध भगवान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, उन पे एक ऐसा जादू पत्थर है कि वो जादू पत्थर से पानी भी हट जाता है। यह सुनकर सिपाही बड़े ही आश्चर्य हो गए, और वहाँ से वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हटने लगे। जब बुद्ध भगवान सब सिपाही वहाँ से चले गए, सभी बुद्ध भगवान वहाँ पर अपनी तपस्या में लीन हो गए। और कुछ दिन बाद जैसे ही राजा और रानी बाहर आए तो बुद्ध भगवान को देखकर तब उस रानी ने कहा, यही वो प्राणी है उस दिन मुझ पे यहाँ मिले थे। तभी बुद्ध भगवान ने की तपस्या में से उठे और उनने कहा कि हम ऐसे कोई बालक नहीं हैं, हम अपनी तपस्या में लीन हैं। तभी उस रानी ने और राजा ने बताया, प्रभु हमें ऐसे ऐसे भगवान ने ये पत्थर दिया था, तभी हम ऐसे ऐसे निकल के आते हैं। और क्या कहते हैं, उनने कहा एक गुफा, बुद्ध भगवान ने उन्हें एक गुफा का संदेश दिया। उनने बुद्ध भगवान ने कहा, इस पत्थर को तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें एक गुफा का संदेश बताता हूँ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। और वो राजा और रानी कुछ सेनाओं के डर के मारे वहाँ छुपे थे, उन पे आक्रमण होने वाला था, इसलिए उसके राज्य में कोई दुष्ट आ गए थे, इसलिए वहाँ पर वो छुपे डरे थे। तभी बुद्ध भगवान ने उनसे कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें ऐसा एक संदेश देता हूँ, वहाँ पर आप आसानी से रह सकते हो। तभी वह बुद्ध भगवान ने उनको एक गुफा का दरबार दिखाया, और वह राजा और रानी वहीं रहने लगे। और बुद्ध भगवान की जय, बोल बुद्ध भगवान की जय कहते हुए वो वहाँ से चले गए। तभी बुद्ध भगवान ने अपने मन में सोचा, ऐसे व्यक्ति ऐसी मुसीबत में उनका साथ नहीं देगा तो कौन देगा। और बुद्ध भगवान तभी से वहाँ प्रसिद्ध हो गए, और उनने उनकी तस्वीर मांगी, मूर्ति मांगी बुद्ध भगवान की राजा और रानी ने। तभी वहाँ से वो राजा और रानी बुद्ध भगवान की तस्वीर ले करके उसी गुफा में रहने लगे। थोड़े दिन बाद बुद्ध भगवान के आशीर्वाद से उनको एक राजकुमार पैदा हुआ राजा और रानी के। वह बड़ा होने लगा, उस गुफा से बाहर निकल के आया। तभी कुछ लोगों ने उसे देख लिया और बोले कि ये कौन लड़का है, यहाँ पर गुफा से बाहर निकल रहा है। तभी कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और वो गुफा में भागता हुआ गया। उसके साथ सैनिक भी गुफा में अंदर भागते हुए गए।
तो उन्होंने देख लिया कि लड़का इस गुफा में गया है, सैनिक भी इस गुफा में गए। तो राजा और रानी को देख करके उनकी आंखें खून से लाल हो गई। तभी राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े, भीख मांगी कि मुझे छोड़ दो, पर नहीं, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तभी वहाँ बुद्ध भगवान पहुँचते हैं और उन राजा की और रानी की जान बचाते हैं। सभी सैनिकों को भगाते हैं वहाँ से, फिर राजा और रानी को दूसरी गुफा में पहुँचाते हैं। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। तभी उन राजा और रानी को वहाँ से भगा करके दूसरी गुफा में पहुँचाते हैं। और यहाँ इतनी कथा हम आपको सुनाते हैं और आगे की सुनने के लिए बोल। तभी बुद्ध भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। राजा पे हौले हौले बुढ़ापा आ रहा है। तभी बुद्ध भगवान ने कहा तुम यहीं रहो। बुद्ध भगवान भी उनके कुछ दिन तक उनके साथ रहे। राजा हौले हौले बुढ़ापा आ गया, इसलिए परेशान हो गया था और कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी और उसका बेटा बड़े ही आश्चर्य थे, रो रो के आंसू निकल रहे थे। बुद्ध भगवान ने कहा अब इससे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे ही साथ रहो। बुद्ध भगवान भी उनके साथ रहने लगे और कहा अब तुम घबराओ मत। बुद्ध भगवान उनकी बहुत सेवा करते थे। रानी व्याकुल होने लगी अपने महाराज की याद में और बुद्ध भगवान ने उनकी जो जो कुछ बना वो कुछ सब चीज किया। और बुद्ध भगवान एक दिन बहुत बड़े जंगल में टहलते हुए जा रहे थे। तभी उनको एक महाराज मिले। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक रानी राजा हमारे पास रहते थे, उनका राजा खत्म हो गए हैं, इसलिए बुद्ध भगवान ने बताया उनको। तभी कुछ महाराजों ने उनकी सेवा करने के लिए उस दुष्ट को चलो चल। जब बुद्धा ने चुम्बक लगा के चुम्बक अपन निकल रहा मुझे मतलब बुरा हो गया। फुला रही भैया ने तो गाइस तो गाइस ये भूलने वाला तो गाइस रुकिए थोड़ा देर में भूलने वाला है। तो गाइस इतना ही भूलेगा और मैं आपके बारे में तुम्हारा तो मतलब इतना भी लोग बनाऊंगा तो गाइस हमारे वहाँ तो गाइस गोली बलने वाली मैं जगह मत बोल रहा हूँ। मैं बच्चों को व्लॉग बनाऊं स्टार्ट। जल्दी में मुझे परवाह ढूंढ लो। तुम्हें दरिए तो चला जल्दी में कर जल्दी में तू व्लॉग बना। तो गाइस 1 घंटा बनो हो गई आई नो ये बिना मैं पहुंचता हूँ राजा। अब तक नहीं हो तुम नाक तो एकदम भैया बहुत साफ आ रहा, क्लीन आ रहा, क्लैरिटी आ रही भैया, क्लैरिटी और नाक तो पढ़ाऊंगा ऐसे यार। तो गाइस ये देखिए मेरे भाई की कलाकारी, ये गाइस। तो गाइस ये देखिए ये देख बढ़िया नाक निकले आई। तो गाइस इसकी नाक निकले आई है। तो गाइस लगा दे रे, बहुत देर रह गई।